अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ mylearnings.com। और आज हमारा जो सेशन है वो एक आईटी एंटरप्रेन्योर के साथ है। उनका नाम गुलाम अली है और ही इज़ द फाउंडर ऑफ मैनी कंपनीज इंक्लूडिंग सॉफ्ट सोल्यूशन विच इज़ ए पेरेंट कंपनी। उसके बाद उनका प्रोजेक्ट है ilmkidunia.com, जिससे आप सब वाकिफ भी होंगे। इट इज़ नंबर 1 एजुकेशनल वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान। Then he have gone to e-commerce side of entrepreneurship, which is shopper.pk, tablet.pk, study abroad. This is also an educational website. We will try to learn everything or many things almost about from him about IT entrepreneurship, how to be successful on an entrepreneurship, what is his success philosophy, how to test an idea whether it will be successful or not in the market. So let's start the interview. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपकी? जी वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक मेरी स्टोरी की बात है उसमें मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जी, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय प्रोफेशनल करियर। बिल्कुल। प्रोफेशनल करियर मेरा स्टार्ट होता है आफ्टर एमसीएस, जो मैंने किया था आई थिंक रफली ईयर 2002 के अराउंड कंप्लीटेड। इनफैक्ट ड्यूरिंग द एमसीएस आई स्टार्टेड डूइंग जॉब एज ए आईटी इंजीनियर। मैंने काम शुरू कर दिया था जिसमें डिफरेंट जो एक जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, वी वर प्रोवाइडिंग वेब डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। At the time of 2002। इट वाज रफली 2002 ठीक। आई थिंक, एस्टिमेट यही है फिलहाल तो। अच्छा, उसके बाद आई वर्क देयर फॉर रफली 2 years। इट वाज एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, एक अच्छी टीम के साथ वहाँ पे काम करने का मौका मिला। लेकिन शुरू से मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैंने अपना एक सेटअप करना है, चाहे छोटा हो या जैसा भी हो। आई वांटेड टू डू समथिंग कि जिससे मैं जो मेरे अंदर आइडियाज़ हैं उनको मैं एक्सप्लोर कर सकूं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकूं। अपना काम करने की हमेशा वो थी आपके अंदर। अपना काम इज समथिंग एल्स। ये बिल्कुल आप डायरेक्ट वर्डिंग की तरफ आई थिंक जाएंगे। आई वुड लाइक टू से आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग कि जो मेरे अंदर आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की मुझे एक पावर मिल सके, उनको करने की मेरे पास रिसोर्सफुलनेस आ सके। ऑफ कोर्स वो जॉब के अंदर रहते हुए वो मैं नहीं कर सकता था, और वो जो कंफर्ट जोन जॉब का था वो मेरे लिए इसलिए कंफर्टेबल नहीं था बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन व्हिच आई कुडंट डू ओवर देयर। सो इवेंचुअली आई रिजाइन दैट जॉब, और उसके बाद मैंने सॉफ्ट सॉल्यूशंस के नाम से एक सेटअप शुरू किया। इनिशियली लैंगना प्लाजा, ये जेल रोड पे मैंने अपना ऑफिस, इट वाज अ स्मॉल ऑफिस, तकरीबन वहाँ पे आई थिंक मैक्सिमम 4-5 लोग बैठ सकते होंगे, एंड आई वाज माय फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ कोर्स। एंड देयर वाज अ पार्टनर एज वेल। इनफैक्ट हम 2 दोस्त थे जिन्होंने काम शुरू किया, लेकिन वो पार्टनर्स जो मेरा था उसका बाद को इवेंचुअली उसके घर वालों ने उसको इजाजत नहीं दी कि जी शुरू में देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। बिल्कुल, पता नहीं कि जी उसमें कोई अर्निंग होती नहीं होती, शुरू में तो ऑफ कोर्स आपको सफर करना पड़ता है। तो इवेंचुअली वो 1-2 महीने के बाद ही उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद से फिर मैंने सोल अपनी सारी वर्किंग के बेस पे ही काम शुरू किया। अच्छा, इसमें जो अनसर्टेनिटी पीरियड है, अभी 1-2 महीने में तो आपका पार्टनर उसके घर वाले की वजह से चला गया, 1-2 महीनों से भी ज़्यादा ये रहा होगा, तो इसमें आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा कि नहीं दिस विल वर्क? या इनफैक्ट 1-2 महीने नहीं, आई थिंक एक जो नया बिजनेस आप कोई भी शुरू करते हैं उसके लिए एटलीस्ट आपको 2 साल का एक पेशेंस पीरियड चाहिए होता है, जिसके अंदर आपको पेशेंस के साथ साथ कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल मस्ट है, अदरवाइज आप रास्ते में गिर जाएंगे कहीं एंड यू गेट डिमोरलाइज्ड कि इतनी प्रॉब्लम्स है इतनी। क्योंकि जब आप कोई भी काम कोई भी वेंचर एक नया शुरू करते हैं ना, तो यू थिंक एवरीथिंग पॉजिटिव, हर चीज़ इंसान यही सोच रहा होता है कि ये चीज़ ऐसे जाएगी, ये चीज़ ऐसे जाएगी। बिल्कुल जो आइडियल सिचुएशंस है ना उनको हम टाई अप करते हुए अपना प्रोजेक्ट प्लान जो है सक्सेसफुल बना रहे होते हैं, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आप आते हैं तो वहाँ पे फिर हर्डल्स आनी शुरू होती हैं, अनफोर्सीन हर्डल्स जिन्हें आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। और तो आई वाज जस्ट सेइंग कि इट्स ऑलमोस्ट 2 years और 3 years जो आपको देखने हैं कि ये वो टाइम है जिसमें आपने जस्ट स्ट्रगल करनी है, एफर्ट करनी है, जिसमें आपने बहुत कुछ लर्न करना है, अपने रिलेशनशिप्स, अपने लिंक्स डेवलप करने हैं, एंड आफ्टर दैट comes that time when you can play, you can do
लॉट ऑफ थिंग्स, आपके पास रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, लिंक्स भी उतने इस्टेब्लिश हो जाते हैं कि फिर जो आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, इनफैक्ट आप शुरू से भी इनको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, फिर खुल खुला के बंदा काम करना शुरू कर देता है। तो शुरू में वो सॉफ्ट सोल्यूशन के नाम से मैंने वहाँ पे अपना एक सेटअप इनिशिएट किया, जिसमें मेन सर्विसेज जो थी उसमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट और इस तरह का बेतहाशा जो भी उस वक्त समझ आया वो इनिशिएट कर दिया। तो इस तरह ये काम जब शुरू हो गया तो फिर एक बारी आई कि जी अब कस्टमर्स कैसे लिए जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अहम इशू होता है। और उस जमाने में अगर आपको याद हो कि 9/11 का ताज़ा वाक़या हुआ था, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 2003 में, तो 9/11 के बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्री को काफ़ी, जो IT इंडस्ट्री थी वो हर्ट हुई थी कि जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स थे वो काफ़ी कट हो गए थे। मैं इधर ही आना चाह रहा था कि पाकिस्तानी इमेज जो थी वो आपने इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ किस तरह से उसको अच्छा किया, क्या सर्विसेज? तो वो एक बड़ा कह सकते हैं कि बहुत एक टाइट सिचुएशन बन गई थी कि जो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनीज उस जमाने में चल रही थी, उनके भी इंटरनेशनल जब प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए तो इवेंचुअली उन्हें भी पाकिस्तानी या बहुत सारी तो क्लोज हो गई, जो रह गई उन्हें पाकिस्तानी मार्केट में उन्होंने फिर ट्राई करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से जो छोटी कंपनीज अभी स्टार्ट हो रही थी उनको बहुत टफ होना शुरू हो गया कि बिजनेस नहीं था यहाँ पे लोकल, लेकिन जस्ट केप्ट वर्किंग एंड इवेंचुअली ये था उसमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज इख्तियार की कि मतलब फील्ड विजिट भी करने पड़े, उसमें लोकलाइज मार्केटिंग भी करनी पड़ी, ईमेल बेस्ड मार्केटिंग, SMS बेस्ड मार्केटिंग, गूगल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, यानी लिंक्स जो भी छोटे मोटे थे उनको भी यूटिलाइज किया। लेकिन इवेंचुअली ये सारी जब आहिस्ता आहिस्ता मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की तो उसकी बेस पे फिर लिंक्स बनने शुरू हुए, छोटे छोटे क्लाइंट्स जिनके छोटे छोटे काम थे वो करते करते उन्हीं में से नए लोग और अच्छे क्लाइंट्स भी डेवलप होने शुरू। ये एक्चुअली ये प्रोसेस है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने बिजनेस स्टैब्लिश किया तो फौरन ठक करके आपके पास क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी। इट इज़ काइंड ऑफ ऑनगोइंग ग्रेजुअल प्रोसेस। आप बिजनेस सेटअप करते हैं, देन यू स्टार्ट फाइंडिंग वेज कि इसको मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, लोगों को कैसे अवेयरनेस देने के लिए आप एग्जिस्ट करते हैं। People are always looking for you, but you need to tell them, you need to reach out to them कि जी हम लोग हैं to serve you properly। तो वो लम्हा था उस वक्त। फिर हमने ये कह सकते हैं कि डिफरेंट मेथडोलॉजी इख्तियार की जब, तो इवेंचुअली बिजनेस आना शुरू हो गया। लेकिन बिजनेस आना मेरी नज़र में अहम नहीं है, उसको मेंटेन करना और अपने अच्छे क्लाइंट्स को रिटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल एग्री होता यही है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, उनका बहुत बड़ा फोकस होता है कि मार्केटिंग की जाए, धड़ाधड़ कस्टमर्स लिए जाएं। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि आप कस्टमर्स लें, डेफिनेटली लें, उनमें से अच्छे क्वालिटी के कस्टमर्स आप चूज करने के बाद उनको रिटेन करने की हर मुमकिन कोशिश करें। ये नहीं कि आप नए क्लाइंट तो लेने के चक्कर में रहें, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग अच्छे क्लाइंट्स हैं उनको लूज करते जाएं। तो इस स्ट्रेटजी का ये फायदा हुआ है कि आज इस वक्त हम कोई मार्केटिंग का हमारा बंदा नहीं है, वी आर डूइंग नो मार्केटिंग, बट वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस क्लाइंट्स। वो हमें आगे रेफर करते हैं और उसी की वजह से हम, आपको पता है कि पाकिस्तान का ओवरऑल इंटरनेशनल इमेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर क्लाइंट्स आर फॉरेन बेस्ड क्लाइंट्स। तो वो कैसे मिलता है? इस वजह से कि वहाँ पे जो लोकल जो फॉरेन हम लोगों को रीच आउट किया, उन पाकिस्तानी भी थे, वहाँ के लोकल गोरा नेटिव्स जो हैं वो भी हैं। तो जब उन्हें काम करके हमने दिखाया, जब उनको एक अच्छा वर्क हमने करके दिया है, तो इवेंचुअली एक ट्रस्ट बिल्डिंग हमारी बन गई। सो आपका जो मेन स्ट्रेंथ आपने रखी कि अपने काम पे रखी, क्योंकि जो हमारी वीकनेसेस थी कि आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, आपकी लैंग्वेज प्राइमरी नहीं है, तो उसको आपने दिखा के आपने काम से अपने साबित किया कि वी आर एंड वी आर गुड। इसमें हम रोते रहे कि जी हम पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये सब कुछ आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू से। लेकिन इफ यू कैन प्रूव योरसेल्फ, इफ यू कैन रियली प्रूव कि यस यू कैन प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क एंड यू कैन कम्पीट द वर्ल्ड, एवरीबॉडी इज गोइंग टू वेलकम यू। फॉर एग्जांपल शुरू में जब हमने काम शुरू किया था, तो जो हमारे मेजर एक क्लाइंट इस वक्त भी है, अब वो क्लाइंट ट्रेडिशनली सारा सॉफ्टवेयर का काम करवा रहे थे इंडिया से। इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम के तौर पे आपको पता क्यों है। अब ये है कि फॉर्चुनेटली उनकी इंक्वायरी हमारे पास आई, मैंने उनको डील किया, इन्फॉर्मेशन ली, रिपोर्ट वगैरह उनको सेंड की, उनसे बात की। एंड शुरू में तो ऑफकोर्स वो भी हेजिटेंट थे कि पता नहीं यार ये पाकिस्तान में मैं करवा लूँ, ये क्या करते मेरे साथ। लेकिन
उस वक्त के हम उनसे काम हमने शुरू किया और आज तक हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और उसमें वो शुरू में उस वक्त वी वर जस्ट आई थिंक 4-5 लोगों की एक छोटी सी टीम थी, तो उस वक्त भी हमने वो इंडिया के जो बड़ी कंपनी थी उनको साथ कम्पीट करके वो बिजनेस विन किया। तो इसमें चीज़ यही है कि ठीक है बहुत टफ कॉम्पिटिशन हैं, बहुत बुरे हालात भी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं, उनको टैप करने की जरूरत है। आप अपने आप के एफर्ट डालें, रिजल्ट इंशाल्लाह जरूर निकलता है। आपने पॉइंट शेयर किया कि हमारी तरफ पॉइंट जो क्लाइंट रिगेनिंग है, मतलब क्लाइंट को गेन रखना उसको हमेशा के लिए, वो कम किया जाता है। आई एग्री टोटली, क्योंकि दे आर नंबर ऑफ क्लाइंट्स जिनको आप एक दफा ले सकते हो। अगर ट्रस्ट टूट गया तो फिर आपसे वो बात एग्जैक्टली, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आप कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं जो न्यू स्टार्टअप्स कर रहे हैं उनके लिए, कि क्लाइंट्स का ट्रस्ट कैसे कायम रखा जाए कि वो लॉन्ग टाइम एक रिलेशनशिप बना दें उनके साथ? देखिए, जिसमें हमारी बिल्कुल वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्ट्रेटजी है और हमारा एक क्लियर इसके बारे में कन्विक्शन है कि अगर हम ऐसा काम करते हैं कि जिससे क्लाइंट का बेनिफिट होता है, उसका बिजनेस चलता है, तो इवेंचुअली उसकी बेसिस पे हमारा बिजनेस भी चलेगा, क्योंकि हमें उसी क्लाइंट से रिपीट बिजनेस मिलेगा। कस्टमर्स वर्ड, दैट्स इट। तो इसलिए हमारी यहाँ पे डेवलपमेंट की और पूरे प्रोजेक्ट की यही हमारा कोशिश होती है कि जो प्रोजेक्ट उसने दिया है वो इतना अच्छा हो जाए और इतना वो इफेक्टिव उसका रिजल्ट आए, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कि वो उसका काम जो वो आगे मूव करे, उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ही इज इन्वेस्टिंग इन दैट, ही इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट हिमसेल्फ। हम लोग भी काम कर रहे हैं, अब हमने काम किया और वो काम का रिजल्ट ना आए, मजा नहीं आएगा। तो इसलिए उसका रिजल्ट आना चाहिए। जब हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं तो इवेंचुअली क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट हम डिलीवर करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्लाइंट सेटिस्फाई होता है, हमें रिटर्न बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है। To gain the trust of the client, you have to keep the customer first. मतलब अगर आपका नुकसान भी हो रहा है किसी लेवल पे छोटा, तो उसको होने दें, लेकिन कस्टमर का नुकसान किसी सूरत में ना होने दें। देखिए, हमारा चीज़ ये है, आप एक काम कर रहे हैं, आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ डे अगर आपको लगे कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, भले से मैं जितना मर्जी अच्छा बोल रहा हूँ, आप जितना मर्जी अच्छी बात कर ले, एंड पे आके वीडियो की क्वालिटी जो फाइनल बनाते हैं आपको अच्छी, आपको खुद मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। आप कहेंगे इतना टाइम लगा के भी ये चीज सामने आई है, डोंट लाइक इट। सो हम भी यही सोच रहे होते हैं कि यार हमने एक प्रोजेक्ट 6 महीने 5 महीने 2 महीने या चाहे एक दिन लगा के भी किया है, एट द एंड उसका रिजल्ट क्या है? डू यू फील प्राउड ऑफ दैट? या हम यार बस ठीक है जी, काम करके दिया, पैसे लिए, उसे जान छुड़ाई? नो, दिस इज नॉट हाउ वी वर्क। वी वांट टू शो दैट प्रोजेक्ट टू एवरीबॉडी कि जी हमने ये काम किया है, राइट? अब हम जब ये कहना चाहेंगे, इट मीन्स हमें पहले उसके अंदर क्वालिटी डालनी पड़ेगी, उसके अंदर हमें प्राउड होने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना क्लाइंट को। और जब हम ये चीज करेंगे तो अल्टीमेटली वो एक अच्छी चीज प्रोड्यूस होगी, एंड देन योर वर्क विल बिकम योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी आर नॉट डूइंग एनी मार्केटिंग। क्लाइंट जो आगे खुद रेफर हो रहे हैं। ठीक। अच्छा, इसके आगे सॉफ्ट सॉल्यूशन में आपने जो अगले प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए, इल्म की दुनिया, व्हिच इज नाउ नॉन एज द नंबर 1 एजुकेशनल वेबसाइट इन पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तान, उसको कैसे आइडिया आया आपके पास और उसका कैसा रिस्पांस रहा? यार ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी इसकी कह लें जो कंसेप्शन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हुआ ये था कि इनफैक्ट व्हेन आई डिड माय मैट्रिकुलेशन, कसूर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो कसूर से लाहौर अब तो बहुत करीब हो गया, लेकिन उस जमाने में ये काफ़ी दूर होता था। हाँ। कि आपको ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाता था, और एक मैट्रिक के बच्चे का लाहौर आके, क्योंकि लाहौर ही आप अगर हायर स्टडीज़ पे जाना है तो आपको लाहौर ही आना पड़ेगा। लाहौर आके रिसर्च करना, किसी कॉलेजेस को विजिट करना, इधर उधर जाना, इट वाज अ हेल ऑफ थिंग। या तो कोई बड़ा है, और बड़ा कौन है ऐसा जो खुद अनपढ़ है, जिन्होंने खुद इतनी उनकी एजुकेशन नहीं है, और कोई चाचा मामा है, कोई इतना पढ़ा नहीं है, और ना कोई और लोग हैं आपको गाइड, टीचर भी उस लेवल के जिनको खुद भी नहीं पता होता। तो उसको कभी एक बहुत बड़ा डिलेमा मेरे सामने आया कि आई वाज फीलिंग कि आई वाज लैकिंग लॉट ऑफ गाइडेंस। मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, टोटल ब्लाइंडनेस। कभी किसी ने ये बता दिया, और या कभी किसी ने, लेकिन उसमें ट्रस्ट लेवल एक तो कम था, दूसरा उसमें वैरायटी नहीं मिल रही थी कि ऑप्शंस हैं क्या। तो तब तो जो भी करना था कर लिया, एफएससी कर ली, ये वो, इवेंचुअली ये सॉफ्ट सॉल्यूशन सेटअप कर ली। तो इसके बाद मेरे ज़हन में फिर आया कि क्यों ना एक हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ये हो कि वो जो एक प्रॉब्लम मुझे फेस हुई थी, जो आई थिंक
कि बड़े सिटीज से बाहर रहने वाले हर स्टूडेंट को फेस होती है कि मैं आगे जाके क्या करूं क्या ना करूं। तो उनकी हेल्प के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, एटलीस्ट उनको एक फर्स्ट हैंड नॉलेज तो मिल जाए, बाकी वो आगे कुछ ना कुछ आगे अपनी रिसर्च कर, लेकिन उनको बेसिक इंफॉर्मेशन घर बैठे मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। कि कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल हो, कोई ऑनलाइन ऐसा रिसोर्स हो। सो इवेंचुअली आई स्टार्टेड ilmkidunia.com, जिसमें हम यहाँ से शुरू किया कि तमाम कॉलेजेस का डेटा दिया जाए, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्या क्या कोर्सेज वो ऑफर करते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, उनके प्रीवियस मेरिट्स क्या थे। हमने यहाँ तक कि गाइड्स वगैरह डेवलप की कि अगर आप लेट्स से आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया है तो आगे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का ख्याल है कि जी एफएससी या तो प्री मेडिकल है या इंजीनियरिंग, उसके बाद नहीं खत्म, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज जो कर सकते हैं, वो इस तरह के हमने फिर जो गाइड्स और सिस्टम डेवलप किए। तो बेसिक आइडिया यही था कि जो आउट ऑफ मेजर सिटीज स्टूडेंट रहते हैं उनको हेल्प आउट किया जाए टू गैदर रेलेवेंट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, और उसकी बेस पे फिर हमने ये काम शुरू किया। तो आपका रिस्पांस कैसा रहा? ऑब्वियसली अब तो है कि इट इज़ द नंबर 1 एजुकेशनल वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान। इन द बिगनिंग कैसा था रिस्पांस, और उस वक्त आपको लगा कि नहीं यार इसका कोई फायदा नहीं है, या फिर कुछ डिमोटिवेशन हुई? देखिए, कोई भी नया प्रोजेक्ट है जिसमें आपने बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज काम शुरू करना है, उसका रिजल्ट तो उतनी जल्दी नहीं ना आ जाना। हाँ। तो डीमोटिवेशन तो होता है बंदा उसमें। एक आपको पास एक टाइम आता है, आप कहते हैं यार दफा करो, किस चक्कर में पड़ेंगे, जान छुड़ाएं या कोई और कर लें। ये भी आता है, जैसे सॉफ्ट सोल्यूशन शुरू किया है तो ये आता है यार किस चक्कर में पड़ गए, इससे बेहतर है जॉब भी बंदा करता रहे, सिक्योरिटी तो है। उसमें कम से कम ये तो था ना कि महीने बाद आपको इतने पैसे मिल जाने और ओके फाइन यू कैन एक्चुअली, और जॉब ऑफर थी भी। तो उस वक्त बड़ा आपके लिए ट्रिकी हो जाता है कि आपके पास एक लालच होता है कि जी मैं एक स्टेबल इनकम ले लूं, या मैं एक चैलेंजिंग और एडवेंचरस रोड पे जाऊं जहां पे आई कुड बी वेरी सक्सेसफुल और मे नॉट बी। सो ये एक बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन आया। तो इल्म की दुनिया में भी शुरू में ऐसे ही था कि शुरू में वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्किंग। जो मैंने सारा इसका मेन स्ट्रक्चर वगैरह सारा बनाया, लेकिन ऑफ कोर्स साथ मैंने अपने डेवलपर वगैरह या डिजाइनर उनको भी साथ अपने ऑफिस के लोगों को इन्वॉल्व किया। शुरू में इट वाज टफ। कॉलेजेस वगैरह के जो लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट इतना नहीं करते इंफॉर्मेशन देने के लिए, और इस तरह के काफ़ी इश्यूज थे जो शुरू में हमें फेस किए। कोई इतनी ट्रैफिक वगैरह ना, उस ज़माने में जो बड़ी एक चीज़ हर्ट कर रही होती थी सम टाइम इंटरनली कि एंटरटेनमेंट की साइड से एक दो उस ज़माने बड़ी चल रही थी, तो दे वर गेटिंग लॉट ऑफ ट्रैफिक। हम सोचते यार शायद हमने एजुकेशन के अंदर गलत किया है, यार ये बोरिंग चीज़ है, लोगों को स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि वो साइटें जो उस ज़माने में इतना बड़ा बिग नेम बन रही थी, तो बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ वर्किंग के उसमें कोई रिसर्च नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, दे आर नाउ थिंग ऑफ पास्ट, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। नाउ वी आर ब्रांड इन पाकिस्तान के जिसमें एजुकेशन के हवाले से वी आर द बिगेस्ट रिसोर्स जो इस वक्त हम यहाँ पे थ्रू आउट द पाकिस्तान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज और लॉट ऑफ अदर थिंग्स उनका सारा डाटा ले रहे हैं। तो इट वाज अ बम्पी रोड एट द स्टार्ट, बट अगर आप वो बम्पी रोड पे नहीं हो तो बाद में जो स्मूथ रोड आती है और जब आप पूरा एस्केलेट करते हैं तो उसका मजा नहीं आपको। जब आपने प्रॉब्लम्स ना देखे तो आराम से मजा आएगा। तो इट बिन फन, इट बिन एडवेंचर एक्चुअली। तो एडवेंचर का फिर मजा तो होता है अपना। इसके बाद आपने शुरू किए इस एजुकेशन के हवाले से एक और एक्सटेंशन बनती है स्टडी अब्रॉड की आपकी। वो किस तरह से किया, उसका आइडिया क्यों, उसकी जरूरत क्यों आपको लगी कि स्टडी अब्रॉड, जब इल्म की दुनिया की एजुकेशनल वेबसाइट है तो एजुकेशन पे एक अलग से रिसोर्स बनाना। बेसिकली ये देखिए ना, आप जैसे कुछ चीज़ों को स्पेशलाइज हम करते हैं, तो स्टडी अब्रॉड भी एक किस्म की स्पेशलाइजेशन है ओवरऑल एजुकेशन के एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए हमने ये स्टडी अब्रॉड को एक स्पेशल सेगमेंट लेके तो उसकी डेवलपमेंट की। इसी तरह अभी रिसेंटली हमने ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल डेवलप किया है जो कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इस तरह का काम हुआ है कि जिसमें मैट्रिक, इंटर, CSS, MCAT, ECAT और भी काफ़ी जनरल नॉलेज के हैं, IQ के ऑनलाइन जो यूजर्स हैं जिन्होंने तैयारी की है डिफरेंट सोर्सेज से, वहाँ पे आकर अपने आप को ऑनलाइन टेस्टिंग करें बिल्कुल एक रियल एनवायरनमेंट में। उन्हें पता चले कि जब वो फाइनल पेपर में बैठेंगे तो उनके साथ होना क्या है, तो कम से कम एक उन्हें ग्लिम्स मिल जाएगा कि जी एक्चुअली आई एम स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन। उनको पता चलेगा कि मैंने तैयारी किस लेवल की है। अब ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वेबसाइटें हैं या जो
एक कन्वेंशनल सोच है, वो लोग इस तरह के काम नहीं करेंगे। हमारी इसमें यही कोशिश होती है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फोकस करते हैं। वी ऑलवेज हैव टू बी इनोवेटिंग समथिंग। स्टे नहीं करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम हाईएस्ट लेवल पे अपने पहुंच चुके हैं कि हम, बल्कि पिछले 3-4 साल से हम हाईएस्ट लेवल पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दैट्स वाई कि इसमें नए नए फीचर्स जो है हम डेवलप कर रहे हैं। वो सिंपल ये नहीं कि डेटा इधर से उठा के इधर डाल दो, ऐसी चीजें नहीं है। वी आर क्रिएटिंग सम वैल्यू फॉर द यूजर। बिल्कुल, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो इसके बाद ही मैं 4 प्रोजेक्ट्स पहले आपके कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि हमें पता चले कि वो क्यों हैं, किस तरह से हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर 2 से 3 सवाल हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम इसे खत्म करेंगे। आखिरी आपका ये भी जो प्रोजेक्ट है शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के लिहाज से हवाले से है, shopper.pk। मैं भी देख रहा हूँ ट्रेंड हमारी तरफ काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि हमारी लॉ एंड जो हमारा सिचुएशन है सारा और सिक्योरिटीज़ जो हैं वो सारी काफ़ी नाजुक सूरत हाल है, उसके हवाले से जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी? कुछ 1 या 2 शेयर कर लीजिए। देखिए, कोई भी एक्सपीरियंस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होना जरूरी है और होते हैं एक्चुअली। अब ये कि नेगेटिव को सर पे चढ़ा के बैठ जाएंगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारी जो सॉफ्ट सॉल्यूशंस जो है ना, दैट इज द कोर बिजनेस। ये आप कह सकते हैं पेरेंट कंपनी है। अब ऑन दिस प्लेटफॉर्म हम फिर डिफरेंट अदर वेंचर्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे इल्म की दुनिया है, वो भी कह लें कि सॉफ्ट सॉल्यूशंस का एक ऑफशूट है। उसके बाद फिर आई थॉट कि नाउ इट इज़ टाइम कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो उसने आगे बढ़ना है और उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सो आई स्टार्टेड shopper.pk। अब उसको सेटअप को ऑलमोस्ट 2 years नाउ। शुरू में उसमें भी यही था कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक उसमें हमारी सोसाइटी, इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि शुरू में जब हम स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपको पता है क्रेडिट कार्ड से तो पे कोई नहीं करता। तो लाइक समबडी ऑर्डर्स में कि मुझे एक मोबाइल सेंड कर दें, तो मेजर जो इसमें मेथड है वो कैश ऑन डिलीवरी का। कैश ऑन डिलीवरी मीन्स कि हमारा बंदा प्रोडक्ट लेके जब उसके पास जाएगा तब वो पे करेगा। तो अब हमारी सोसाइटी का जब जनरल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा डाउट, एक क्वेश्चन मार्क आता है कि यार यहाँ पे लोग तो झूठ भी बोलते हैं, ऐसे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, तो ये तो बड़ा मसला भी बन सकता है। बहुत से रिस्क होते हैं। ऐसे बंदा गया, उसको पैसे ना दे, प्रोडक्ट छीन ले, तो क्या कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर डाउट्स तो हैं हमारे। कुछ एक तो ऐसे इवेंट्स हुए भी हैं कि जिसमें हमें लॉस भी हुआ है, लेकिन आई वुड अगेन से कि मोर और लेस जो एक ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी दैट इज पॉजिटिव। लोग जितना हम समझते हैं कि वो एक्सप्लॉइट करेंगे उतना नहीं करते। ये एक हकीकत है। हम लोग बस वो जो मीडिया ने हमारी तस्वीरें दिखा रहा है उल्टी सीधी, उसके असर के अंदर रहते हैं। हम समझते हैं हर बंदा यहाँ पे झूठा मकार ये वो, ऐसा नहीं है। अब हमारा जो ये ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, उसमें लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन देयर ओनली मे बी 1%, शायद इससे भी कम होंगे। तो एनीवे वी टुक दिस स्टेप, हम इसमें आए हैं। उसके बाद हमने इसके कुछ 1-2 और ऑफशूट्स इनिशिएट किए, लाइक tablets.pk के नाम से भी हमने फिर इसी फील्ड में एक साइट लॉन्च की है। फिर डिजिटल कैमरा.pk के नाम से की। तो इस तरह अब इसमें भी सेगमेंटाइज कर रहे हैं, ये सारी ई कॉमर्स के अंदर आती हैं। तो ओवरऑल दिस बिन अगेन एडवेंचरस एक्सपीरियंस के शुरू में एक्चुअली ये वो सारी आईटी, असल में जो आईटी का वेंचर्स जितने भी ना, या बीइंग एन आईटी एंटरप्रेन्योर, ये थोड़ा सा हमारी इस कंट्री के अंदर थोड़ा सा इसका बेनिफिट भी है और थोड़े से चैलेंजेस भी ज़्यादा। बेनिफिट ये है कि इस वक्त आप इस फील्ड के अंदर पायनियर्स के तौर पे आ सकते हैं कि इसमें आप बहुत सारे नए काम कर सकते हैं जो यहाँ पे भी नहीं है, डेवलप वर्ल्ड में हो रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि लोगों को भी इस फील्ड की एंड हाउ इट वर्क्स, इन चीज़ों का भी इतना पता नहीं है। तो एक अवेयरनेस का एक फेज इसमें होता है। जैसे अगर आप देखें ई कॉमर्स साइट्स जो हैं भले से बहुत हैं अभी भी, लेकिन ई कॉमर्स उतने बड़े स्केल पे अभी तक नहीं जा पा रहे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि ये इतनी आसानी से भी हम घर बैठे चीज़ें हमारे घर में आ सकती हैं।
they cannot, वो कह रहे हैं उनको अभी हजम नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं कर रहे, अभी वो बिलीव नहीं करेंगे, अभी उनको हजम नहीं होता कि इतनी आसानी से भी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि हमारी तो मेंटालिटी कि हमने तो एक मोबाइल लेना तो उसके लिए पूरा दिन जाया करना है और 4 दफा दुकानों पे जाना है और फिर जाके हमने फैसला करना है। तो अब चीजें चेंज हो रही, लोगों को इस चीज की अवेयरनेस आएगी आहिस्ता आहिस्ता कि टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसको सेव करने की कोशिश करेंगे, तब इन चीज़ों की बारी आएगी कि ऑनलाइन फिर लोग आना शुरू। एनीवे अभी पहले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, लोग इसमें ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं एंड अक्रॉस पाकिस्तान करते हैं, जिसमें बड़े दूर दराज एरियाज के लोग जो हैं वो भी कर रहे हैं। बहुत से लोग मोबाइल से जस्ट अपनी हमारी साइट देखते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं मोबाइल, तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग इसमें, ई कॉमर्स में भी। और इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी स्टूडेंट यूज़ करते हैं, वो तो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, इंटरनेट अब यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट की अवेयरनेस पहले से बेहतर हो गई है, रीच ज़्यादा हो गई है, तो उससे काफ़ी फ़र्क इस चीज़ का पड़ रहा है। इन सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करने के बाद, क्योंकि देखें सॉफ्ट सॉल्यूशन पेरेंट कंपनियों के बाद इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपके और हैं, तो जब ये आइडिया आपको आते हैं, और हर जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको बहुत से आइडियाज आते हैं, हर आइडिया वो नहीं होता जो आपको सक्सेसफुल कर पाएगा या आपको पैसे में कामयाब करेगा। तो आपका क्या क्राइटेरिया अपने आइडिया को वैलिडेट या जज करने के हवाले से मार्केट के लिहाज से कि either it will be successful or not? I think it's a very interesting and कह रहे हैं कि बहुत वैलिड क्वेश्चन, पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। देखिए आप किसी भी बंदे को ले लें, सड़क पे चलता हुआ, चाहे वो गाड़ी चला रहा है या रेडी चला रहा है या उसने खोखा बनाया हुआ या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का मालिक है, एवरी पर्सन विल से कि उसके पास बड़ा आइडिया मेरे पास है, मैं तो अन्नी मचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इनफैक्ट होते भी हैं। तो लेकिन वैलिड करना और उसको डिसीजन लेना है कि उनमें से किसको इम्प्लीमेंट करना है, इसमें हर बंदे की अपनी एक मेंटालिटी है और अपनी एक सोच है और अपनी उसकी रीच में आता है। व्हाट आई बिलीव एंड हाउ आई ट्राई टू वर्क आउट कि किस आइडिया को आगे लेके चलना है और किसको नहीं लेके चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड मोस्टली एंड इनफैक्ट क्या लें कि जो मेरे आइडिया जो जिस पे मुझे जाना चाहिए, आई बिलीव कि उसकी पहली वैलिडिटी ये है कि आई शुड हैव अ कन्विक्शन कि ये मेरा एक अपना आइडिया है या उसका मेजर पार्ट का मतलब मेरा अपना है। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं देखूं डुप्लीकेशन ना हो कि हमजा जो है ना वो जी एक ये काम कर रहा है, बड़े पैसे कमा रहा है, बड़ा नाम बन गया, तो मैं भी ये काम शुरू कर दूं। ये इनवैलिड करने की सबसे बड़ी एक क्या लें क्राइटेरिया मेरे एंड पे कि आई वुड नेवर लाइक टू फॉलो समवन कि वो बड़ा सेट है, ओके है, बड़ा हिट गया तो मैं भी ये काम शुरू करूँ। अगर ऐसा है तो फिर तो वो मुझे डेफिनेटली नहीं करना है। ठीक। सो हाँ, ऐसा अलबत्ता ज़रूर हो सकता है कि मैं कोई एक वैक्यूम अच्छा देखता हूँ जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, या ऐसा आइडिया जिस पे मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है एंड आई कैन रियली डू इट वेरी वेल, then I would definitely go for that. But even for that, उसके एक मैं उसे कहता हूँ एक आइडिया की मेच्योरिटी पीरियड मैं उसको रखता हूँ अपने एंड पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे ज़हन में कोई आइडिया आता है कि यार ये काम करना चाहिए, अभी ये है कि मेरे पास बोले उसके लिए रिसोर्सेज भी हों, मैं उसको फौरन नहीं करूँगा। अच्छा। आई विल टेक लेट्स से कि 15-20 दिन का मैं उसको टाइम दूंगा कि वो इस दौरान वो मेरे ज़हन में पकता रहे, मेरे ज़हन में उसके बारे में क्वेश्चंस आते रहे। आई वुड टॉक टू फ्यू पीपल जिन के साथ जिनके पास इस चीज़ का हौसला होगा तो मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, उन लोगों के साथ मैं उसको डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा कि ये काम है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो वो लोग अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे देंगे, उनको इस चीज़ का फिक्र नहीं होगा कि मैं कहूँगा कि ये मेरा आइडिया था तुम इसको गलत नहीं कह सकते। नो, ऐसे लोगों के साथ फिर डिस्कस करने का फायदा नहीं होगा। तो वो लोग जो है ना वो अपना ओपिनियन देंगे। अब वो जो 4-5 लोग हैं वो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते होंगे ना, तो मुझे एक कह लें कि थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगी, and then I'll be in much better position to decide after maybe a month's time or after a few weeks कि ये आइडिया वर्थवाइल है कि नहीं। उस वक्त तक ये होता है कि जो एक शुरू में नहीं यकदम वो आपके ज़हन में बल्ब क्या पूरी वो तो क्या लें बल्बों की लाइन चल रही होती है कि और आपको लगता है कि आप रातों रात मिलियनेयर भी आपने हो जाना, बल्ले बल्ले हो जानी। उस वक्त तक वो जो ना लाइटों की लोड शेडिंग होगी और काफ़ी क्या लेके नॉर्मलाइज सिचुएशन पे आप आ चुके होते हैं। आई थिंक उस वक्त वो टाइम होता है कि यू कैन डिसाइड मच बेटर। उस वक्त आप एक फैंटेसी से निकल चुके होते हैं, एक रियल वर्ल्ड में आने के करीब हो चुके होते हैं। आपने फीडबैक भी कुछ लोगों के लिए होता है,
then you can start on that. But again, whatever idea, चाहे जितना मर्जी आपको लगे कि ये तो just hate ही है, लेकिन still you have to wait, you have to be patient, you have to be struggling again at least at the start of implementation of that idea. तो मैं जो आपका क्राइटेरिया उसको अगर हम समराइज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी योर ओन पर्सनल आइडिया, और उसमें आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और आपका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ होनी चाहिए। Yeah. थर्ड जो आपका वो है कि लोगों से डिस्कस करके उनकी ऑनेस्ट ओपिनियन ली जाए, और फोर्थ जो है कि गिव सम टाइम, उसको टाइम दिया जाए ताकि जो फैंटेसी है या कुछ भी अनरियल चीज है वो मैच्योर हो सके। एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके बाद जो सवाल है कि एक एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर, वो कोई अपना काम करना चाह रहा है, लेकिन आजकल जो मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं, उसके अब्बू जान का भी कोई बिजनेस नहीं है, वो भी गरीब हैं, उसके पास अपनी कोई सेविंग्स नहीं है, मोबाइल भी नहीं अच्छा जिसको बेच के वो कुछ ले सकता है। वो सोचता है, उसको मशवरे दिए जाते हैं कि जनाब आप जॉब कर लो 2 साल 1 साल पैसे जमा कर लो, लेकिन बाय नेचर वो करना नहीं चाहता, मजबूरन कर रहा है। तो कॉर्पोरेट कल्चर में वो अपने आप को कैसे फिक्स इन रखे, क्या स्टाइल है उसका, और वो उस कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से क्या सीखे जो अपने आगे वो वेंचर्स में यूजफुल या उसको फायदा दे सके वो चीजें। उसका पहले सवाल के 2 हिस्से हैं कि उसका रवैया कैसा हो वहाँ पे एज ए एम्प्लॉई, और क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के लिए मुश्किल होता है, और सेकंड ये कि वहाँ से वो लर्निंग या ऑब्जर्विंग क्या करे। देखिए ये थोड़ा सा एक्चुअली मिक्स अप क्वेश्चन, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इनको स्टेप बाय स्टेप आपको इस पे बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लीजिए कि नथिंग कम्स फ्री। आप ये नहीं कह सकते कि आपको कुछ भी ना करना पड़े एंड आप जस्ट वैसे ही एक एंटरप्रेन्योरशिप बन के तो बैठ जाएं और वेंचर आपका सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है। एक यंग प्रोफेशनल कोई आता है, वो कहता है मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है, या कोई भी उसके ज़हन में आइडिया जिसको उसने इम्प्लीमेंट करना है, देखिए उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑप्शन 1 है कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वेल फाइन, वो अपना बिजनेस सेटअप करे, उसके लिए रेलेवेंट एक्सपीरियंस के लोगों को वो इन प्लेस हायर करे, ताकि उसकी जो एक्सपीरियंस की अपनी शॉर्ट है जब वो खत्म हो जाए वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस के लोग आ जाएं और वो उसको सुपरवाइज करके अपना काम करें। बट स्टिल आई सजेस्ट कि एक्सपीरियंस होना जरूरी है, अच्छी चीज़ है, इट्स पॉजिटिव थिंग। दूसरा ये कि अगर रिसोर्सेज नहीं हैं तो उसके लिए आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप रिसोर्सेज अरेंज करने की कोशिश करें, अगेन ये भी ज्यादातर लोग नहीं कर सकते, जैसे मैं भी नहीं कर सकता था। तो इवेंचुअली इट्स नॉट बैड कि आप कोई 2-3 साल के लिए जॉब कर लें। अब यहाँ पे ये बड़ा क्रिटिकल चीज़ है कि ठीक है आपके ज़हन में है कि जी मैंने अपना काम करना है कल को जाके, लेकिन जब आप जॉब कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपने वर्किंग उनके लिए कर रहे हैं, ड्यूरिंग दैट टेन्योर यू हैव टू बी 100% लॉयल एंड एफिशिएंट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें ये नहीं है कि जी आप कहें जी मैंने तो छोड़ ही देनी है ना तो ठीक है वैसे, नो। अगर आपको ये मेंटालिटी, यू विल नॉट लर्न देयर। पैसा सेकेंडरी चीज़ है, आपकी लर्निंग नहीं होगी, यू विल नॉट गो इन डेप्थ into your job responsibility, आपकी लर्निंग नहीं होगी। इवेंचुअली आप भले से आगे जॉब करते रहें या बिजनेस शुरू कर लें, दोनों चीज़ों में आप आगे कोई इतना एक्सेल नहीं कर सकते। काम चल जाए वो अलग बात है। तो उसमें अगर आप 1.5-2 साल लगा कर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं और उसकी बेस पे बिजनेस आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगेन यही है कि आप इस चीज़ पे अपने आप को होल्ड कभी नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी है जिसको मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। कुछ यंग प्रोफेशनल ये भी सोचेंगे कि हम ये कर लेते हैं जस्ट टू बी ऑन सिक्योर साइड, हम जी जॉब करते हैं इसी कंपनी में, शाम को नाइट शेड लगा के हम अपना काम शुरू कर लेते हैं या सैटरडे संडे को अपना। आई थिंक दिस इज टोटली रॉन्ग स्ट्रेटजी। There are just, I would say, 5% chances of your success if you adopt this strategy। कि जी मैं वो अगेन वही बात आ गई दोनों क्वेश्चनों के सवाल वाली। भाई आपकी लॉयल्टी ना तो अपनी एम्प्लॉयर कंपनी के साथ है 100%, ना आपके अपने सेटअप के साथ है, तो how you will survive and how you will succeed। सक्सेस को के पीछे नहीं जाएं, एक्सीलेंस के पीछे जाना आपको चाहिए, सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो एक्सीलेंस के लिए तो 24 घंटे भी कम है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको एक्चुअली एक कश्ती में जाना है, नॉट ऑन बोथ। हाँ, आप 1-2 साल जो भी आपने काम करना, कंपनी का धड़ाधड़ टिका के आप उनके लिए तसल्ली से उनको हैप्पी होना चाहिए व्हेन यू लीव देम। उन्हें पता होगी ही वाज कैपेबल रिसोर्स,
और यकीन मानिए बाद में आपका यही रिलेशनशिप, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर थे, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में कि ये बंदा ठीक था, इसने अच्छा काम किया, और मे भी स्टार्टिंग प्रोजेक्ट आपको वहीं से ही मिल जाए इनके। और अगेन इसमें कोशिश करें कि आप पेरेंट कंपनी की कंपटीशन पे ना जाए, बहुत सारी और चीज़ें उनके, आप उसमें अपना काम कर सकते हैं। एनीवे ये तो चीज़ें आप क्लोज जब कर लेते हैं कि जी मैंने एक छोटी मोटी फंडिंग बना ली है, ऑफ कोर्स आप मिलियंस ऑफ तो नहीं बना सकते अपनी जॉब के अंदर और बाद में कहें जी मैं इतने पैसे इकट्ठे करके मैंने सेट, यू नीड लिटिल इन्वेस्टमेंट छोटे मोटे अपने सर्वाइव करने के लिए, और मे भी सर्वाइव करने से भी कम की सेविंग वो होगी। देखिए जब आपने एक बिजनेस शुरू करना है तो वो रिस्क तो है, अगर तो आप में इतनी हिम्मत है नहीं तो भाई ना ले। अगर मतलब रिसोर्सेज में हमारे पास वो इंटरनल मॉनेटरी के अलावा मेंटल और अंदर के रिसोर्सेज भी होने चाहिए, जिगरा भी होना चाहिए उन चीजों को। मेरा ख्याल सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिगरा कह रहे हैं ना, ये सबसे अहम है। ये सिर्फ वो लड़ाई झगड़े में जिगरा नहीं चाहिए होता, बेसिकली इसमें बड़ा आपको ना लॉन्ग टर्म जिगरा चाहिए होता है। ये लड़ाई झगड़ा है या कोई ऐसा जो हम टिपिकल इस बार उसमें तो होता है ना 5-10 मिनट के लिए, आते 10 दिन के लिए, इसमें सालों का जिगरा आपको चाहिए। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो, इतनी आपकी पेशेंस हो, इतनी परसिवियरेंस हो कि यार आप 2-3 साल अपने आप के ऊपर एक डिसिप्लिन मुसल्लत कर सकें, अपने आप को हौसला दे सकें। आपको पता हो कि यार आई एम गोइंग टू स्ट्रगल इन दिस पर्टिकुलर टाइम और मुझे बर्दाश्त करना है। आपको बहुत सारे वक्त ऐसे टाइम आएंगे कि आपको लगेगा कि यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन during this startup phase, but at that time nobody else will be there कि जी आपको कहे कि नहीं ठीक है खैर है, वो कहेगा भी तो असल चीज जो आवाज आपके अंदर से आनी है, आपको अपने आप पे कन्विक्शन है कि नहीं, देन यू गो फॉर दिस। अगर आपको अपने आप पे कन्विक्शन नहीं है, आप अपने दोस्तों यारों फैमिली की बेस पे बिजनेस अगर कर रहे हो तो कोई करने की जरूरत नहीं। वो उनके अपनी मसरूफियतें हो जाएंगी, उनके अपने काम है, वो कितना को आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इतनी ही सपोर्ट लेते रहना है तो फिर आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको वेंचर वो देखें, जो एंटरप्रेन्योरशिप है या वेंचर एक बनाना है, इट इज प्योर एडवेंचर। अब एडवेंचर जो है ये हौसलामंद लोगों का काम है। इसमें अगर आपने डर के जीना है तो फिर तो इसको ना करें। अगर आपने खुल के अब इसको बर्दाश्त करना है, आपको घर वाले भी ताने दे रहे होंगे यार अच्छी जॉब कर रहे थे, यहाँ उसको तुमने रोजी को लात मार दी, आप धक्के खा रहे हो, तो ये कर, इस तरह की घर वाले आपके बातें करेंगे। आपके दोस्त यार जो आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट भी करना चाहते लेकिन इस तरह की बातें भी आपको करेंगे, तो आपको ये सब कुछ पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। वो जैसे नहीं होता कि ये क्रिटिसिज्म भी आना है, ये मुखालफ हवा भी चलनी, लेकिन ये आपने इसके अगेंस्ट उड़ना भी है। बट इट इज एडवेंचर, यू विल एंजॉय इट इफ यू हैव द करेज, इफ यू हैव द स्पिरिट ऑफ दिस। जबरदस्त। मेरा सवाल अगला यही था कि कुछ टिप्स हों जो हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से, लेकिन जो भी आपने बातें की कि वेंचर इज टोटल एडवेंचर, आपके पास जिगरा होना चाहिए, आपको क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेके, जो लोग पत्थर आपको मारे आपने उसी से अपना वेंचर या घर बनाना है अगर कहा जाए शायराना अंदाज में, तो ये सारी बातें बन जाती हैं। आखिर में कंक्लूड आप बस ये बताएं कि आपकी जो सक्सेस फिलॉसफी है वो क्या है और अगले सालों में आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, अगले प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं आपके? वेल इस वक्त तो जी फोकस ज़्यादातर ई कॉमर्स के ऊपर है, जिसमें जस्ट लाइक एजुकेशन में हम अल्लाह का शुक्र है एक ब्रांड के तौर पे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, इसी तरह हम ई कॉमर्स में कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्रांड के तौर पे डेवलप हों, लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस हो के पाकिस्तान में ई कॉमर्स में ये एक ट्रस्टेबल नेम है। तो नेक्स्ट डायरेक्शन कुछ ऐसी बन रही है हमारी। ट्रैवल के हवाले से हमारा एक अच्छा बैकग्राउंड है ट्रैवल फील्ड में, हमें भी उसमें भी हम कुछ काम करें, बट ये एक्चुअली चीज़ें सारी तो हम इकट्ठे हम भी नहीं कर सकते, हमें भी स्टेप बाय स्टेप फेज बाय फेज इस चीज़ को प्लान आउट करना पड़ता है। तो इसके अलावा दूसरा कोई क्या सवाल था? हम बात कर रहे थे आपकी सक्सेस फिलॉसफी। हाँ, या सक्सेस फिलॉसफी जो है ना, वेल उसको मैं कुछ इस तरह आपको कहना चाहूँगा कि सक्सेस फिलॉसफी वही है। सक्सेसफुल को ये डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आई थिंक सक्सेस इज समथिंग कि व्हेन यू फील यू गेन समथिंग, नॉट जस्ट सम मॉनेटरी अचीवमेंट बट आल्सो समथिंग ऑफ कह सकते हैं कि आपकी इनर सेटिस्फैक्शन है। अब इनर सेटिस्फैक्शन जो आपकी ना वो बड़ी उसमें डाइवर्सिफाई हो सकती है।
फॉर एग्जांपल अब मेरे लिए बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि जी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशंस पिछले 8-10 सालों में जो काम हमने किया है उसकी बेस पे आई हैव गेन्ड ट्रस्ट ऑफ सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये एक मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से मैं अपने आप को समझता हूँ कि आई एम सक्सेसफुल, कि वो लोग अदरवाइज इफ मे बी इफ आई वर इन अ जॉब और इफ आई वर नॉट डूइंग दिस सेटअप, तो इतने लोगों का मेरे साथ कनेक्शन नहीं होना था। और वो लोगों का जो एक ओपिनियन है अबाउट मी एंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल एक मेरा क्लाइंट कहता है जी व्हेन आई हैंड ओवर अ जॉब टू दिस कंपनी आई जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड से कि जी ये बस अब टेंशन नहीं, काम ही कर लें। तो अब जब इस तरह की चीज़ें मिलती हैं आई थिंक दिस इज सक्सेस। दूसरा ये है आई थिंक मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि जी मैं लेट्स से जी बाहर चला जाऊँ, जी बाहर जाके बिजनेस कर लूँ या जॉब कर लूँ, व्हाटएवर, वो शुरू से बहुत सारे थे, लेकिन आई जस्ट डिडंट गो माई सेल्फ, इट वॉज माई डिसीजन, इंटेंशनल डिसीजन कि जी मैंने नहीं जाना। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये आती है कि जी ओके इफ आई एम हियर आई कैन कंट्रीब्यूट मच बेटर टू दिस सोसाइटी, आई कैन क्रिएट जॉब्स। अब जैसे इल्म की दुनिया का वेंचर है, इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि आप पूरी दुनिया एलेक्सा रैंकिंग फॉर एग्जांपल एक होती है इंटरनेट पे, जिससे आप एनालाइज करते हैं कि कौन सी साइट उस मुल्क में किस नंबर पे वगैरह ऐसा। तो किसी और मुल्क में आप देखिएगा कि टॉप 100 रैंकिंग्स के अंदर कोई एजुकेशनल वेबसाइट नहीं होगी सवाए पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में इनकी दुनिया होगी। तो ये वो अचीवमेंट्स हैं कि जो जिससे हमें फील होता है कि यार यस वी डन समथिंग। दूसरा ये है कि आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं एक यू नो एक नए हाँ, और दूसरा कि जो आपके जहन में एक आइडियाज हैं जो यू नो इस तरह की चीजें आती हैं, यू कैन इम्प्लीमेंट दैट। तो ये चीजें आई थिंक दिस इज सक्सेस, दिस इज समथिंग कि आप प्ले कर सकते हैं, आप यू कैन डू व्हाट यू वांट। ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेनिफिट भी है कि आप इसमें बहुत सारी चीजें जो आपके दिल में आती हैं आप कर सकते हैं। यू हैव द पावर, एग्जैक्टली, यू कैन डू एक्चुअली, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। सर आपका बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए। क्लोजिंग में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पर्सनली खुद इस इंटरव्यू से, इस सेशन से बहुत कुछ सीखा है। जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मोटिव अगर आपसे शेयर करूँ वो ये है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट एक्सीलेंस। अगर आपके काम में एक्सीलेंस है तो सक्सेस आपके पीछे खुद ब खुद आ जाएगी। अगर हम 3 इडियट्स के पीछे जाएं, जो 3 इडियट्स में आमिर खान उन्हें कहता है कि सक्सेस के पीछे ना भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी, कदमों में आ जाएगी। बिल्कुल वही फिलॉसफी है। सेकंड ये कि आइडिया को कैसे टेस्ट करना है। थर्ड ये कि सक्सेस इज नॉट अबाउट मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी सिक्योरिटी जस्ट, और द सक्सेस इज ऑल अबाउट द ट्रस्ट यू गेन फ्रॉम द पीपल, द रिलेशनशिप्स यू बिल्ड एंड द कंट्रीब्यूशन एंड द डिफरेंस यू मेक इन अदर पीपल्स लाइफ और इन योर कंट्री और इन द लाइव्स ऑफ मैसेज। तो जो आपने सीखा हमसे जरूर शेयर करें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। आप किसका आगे इंटरव्यू देखना चाहते हैं, कोई आपके सवाल हो हमसे या इनसे, वो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने देखा और उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।